ये तो काफ़ी बॉर्डर की ये बहुत ही पॉपुलर जगह है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग मतलब कोई माल मवेशी, कोई भेड़ बकरी और जैसे कि यहाँ पे जो लोग गाय होती को उसको तो मतलब कोई लोग वहाँ पे उसको चरवाने के लिए यहाँ पे लाते हैं। तो ज़्यादातर ये लोग मतलब यहाँ पे वही लोग आते हैं जो मतलब जो ऐसे काम करते हैं जो माल मवेशी होते हैं, क्योंकि ये जो ये काफ़ी हाइल्टी वाला एरिया है और जो नीचे जो थोड़ा मैदानी इलाके होते हैं उन्हें घास खाने के लिए होता नहीं है, तो इसलिए क्या है कि ये जो जितने भी कोई जानवर होते हैं वगैरह इन सबको ये यहाँ पे मतलब हिली एरिया पे लाते हैं। और ये इनका जो टाइम पीरियड रहता है ये मार्च मार्च अप्रैल से शुरू हो जाते हैं यहाँ पे आना। उसके बाद अप्रैल मई में यहाँ पे जो एंटर हो जाते हैं सब लोग। और इसके बाद फिर ये यहाँ पे मतलब कम से कम भी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 3 मंथ क्वार्टरली मतलब यहाँ पे ये लोग रहते हैं। और अपना जो माल मवेशी है, भेड़ बकरी हो गई, ये कोई गाय वगैरह हो गई, उनको यहाँ पे घास वगैरह खिलाया जाता है, उनको यहाँ पे देखभाल किया जाता है। और उनसे जो कुछ भी जैसे कि अगर भेड़ बकरी है उनको यहाँ पे ये लोग पालेंगे, अच्छा मतलब उसकी ग्रोथ बनती है। तो फिर इसके बाद फिर जब ये डाउन में जाते हैं तो उनको फिर ये किसी सेकंड पर्सन को बेच उसको व्यापार करते हैं, तो उससे इन्हें काफ़ी मोटी रकम मिलती है। और इसलिए ये लोग इतनी मेहनत करते हैं और यहाँ पे मतलब इतने पहाड़ चढ़ के आते हैं। बाकी बात आती है गाय वगैरह की, तो वो ये लोग क्या करते हैं वहाँ पे दूध घी वगैरह निकालते हैं सीज़न में। और वो घी वगैरह यहाँ से जब ये लोग डाउन जाते हैं तो उसके बाद ये फिर वो घी यहाँ का बेचते हैं। और ये घी वो काफ़ी मतलब कॉस्टली होता है। जो ये जो देसी गाय होती है उससे भी काफ़ी कॉस्टली होता है। एक तो गाय होती है, दूसरी एक यहाँ पे एक याक बोलते हैं, हम ऐसे इंग्लिश में याक बोलते हैं। और इनकी जो मतलब ऐसे लोकल भाषा में उसको चौरी पता नहीं क्या ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ऐसे तो ये याक ही होता है, उसके बड़ी बड़ी मूंछें टाइप की होती हैं और बाल लगे होते हैं। और उनका उसका जो घी होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो इसलिए लोग क्या है कि इन पहाड़ों को चुनते हैं। और अभी जैसे जैसे भी अगस्त सितंबर के बाद यहाँ पे लोग ये जितने भी लोग जो भेड़ पालक या जो भी जानवर को यहाँ पे पाल रहे हैं वो लोग यहाँ से फिर डाउन होना आस्ते आस्ते शुरू हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे सितंबर के बाद यहाँ पे अगर कोई बारिश होती है तो फिर वो बारिश बर्फ़ का रूप ले लेती है और यहाँ पे बर्फ़बारी होना शुरू हो जाती है। सितंबर अक्टूबर में यहाँ पे बर्फ़बारी होगी तो मतलब नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक मतलब ये मार्च अप्रैल मई तक वो बर्फ़बारी जो बर्फ़ यहाँ पे पड़ती है वो वहाँ पे रहती है। फिर वो बर्फ़ वहाँ से गलना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर वो पानी का रूप ले लेती है। और फिर जैसे अब मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अभी तो मैं खाली अपना सेल्फी टाइप में वीडियो बनवा रहा था क्योंकि दूसरा नेक्स्ट पर्सन तो मेरे पास है नहीं, मैं खुद ही बनवा रहा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसका नीचे वाला एरिया जहाँ पे यार ये शायद इसका जो बैक कैमरा ऐसा नहीं हो रहा ये, तो मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको सेल्फी टाइप में। आपको मैं अभी देखना वो जो नीचे आपको जहाँ पे मेरी उंगली दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही होगी जो सामने से जो वो आप देख रहे हैं, तो वो वाइट सी जैसे वो लहरें टाइप की जो नीचे गिर रही है, उसकी जो नीचे है जो ऐसे पूरा बाउंड्री टाइप का वो पानी है। तो ये क्या होता है कि जब जो ये आप देख रहे हो जो ये पत्थर जैसे दिख रहे हैं वाइट टाइप के, फिर ये वाला दिख रहा है ये वाला, तो ये क्या होता है कि ये जो पत्थर है वो टूटते हैं। तो क्या करते हैं वो एक साइड पकड़ लेते हैं। मान लिया कि जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो अभी मेरे को पीछे दिख रहा है ना ये कैसे घास वगैरह दिख रहा है। अगर ये जैसे ऊपर वाला जो पहाड़ है देखो, अभी अगर ये टूटना शुरू हो जाएगा तो ये एक ही साइड से गिरना शुरू करेगा। तो जब ये गिरेगा तो जो पत्थर होंगे तो वो पत्थर क्या करते हैं, तो वो मतलब जो ये हमारा जो मिट्टी वगैरह होती है उसको चीरता हुआ नीचे की तरफ ऐसे एक रास्ता सा बन जाता है। तो जैसे अगर एक जो फर्स्ट जो पत्थर होते हैं वो अगर जब नीचे गिरते हैं तो उसके पीछे पीछे जो बाकी वो आगे वाले पत्थर तो रास्ता बना लेते हैं, लेकिन जो पीछे वाले पत्थर होते हैं उनके पीछे पीछे वो चलना शुरू हो जाता है। तो फिर एक वो जो मैं अभी आपको दिखा रहा था वो जो सामने वो जो पार है फिर उसका रूप ले लेते हैं। ये सेम ऐसी फिर एक हो जाती है मतलब एक नहर टाइप की, और एक ऐसा लगता है कि जैसे कि
बाढ़ आई। तो ये इस टाइप का फिर ये पड़ना शुरू होता है। फिर इस पर बर्फ़ पड़ती है जब, तो फिर ये ऊपर से क्या बोलते हैं उसको, अवलांच कहते हैं हम। जो कि बर्फ़ की क्या करती है, जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो बर्फ़ को पूरा मतलब बर्फ़ को नीचे को धंसती रहती है, और वो बर्फ़ नीचे उसके आगे पीछे जो भी आता है वो पत्थर वगैरह वो सबको लेके आती है और नीचे पिस जाती है, ये फिर जो पानी में गिर जाती है, और फिर पानी में फिर वो बर्फ़ पिघल जाती है। उसके बाद फिर वो पानी का आगे फ्लड बन जाता है। फिर बाहरी बोलते हैं कि ऐसे कहते हैं कि ऊपर से बाहर पहाड़ों से पानी आता है। तो ये वही पानी है, जो बर्फ़ है वो फिर पानी का रूप ले लेती है, तो फिर वो थोड़ा विकराल हो जाता है और फिर काफ़ी टफ हो जाता है वो। फिर आगे फिर जो नीचे जो मैदानी इलाके होते हैं, जो गाँव वगैरह, तो फिर वो बह जाते हैं। तो पहाड़ों का मज़ा भी बहुत है, लेकिन इनका ख़तरा भी बहुत है। तो अगर वैसे देखा जाए तो जो पहाड़ की लाइफ है बहुत ही बेटर है, लेकिन यहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, अगर बाई चांस अगर कहीं पत्थर गिर गया तो मैं भाग नहीं पाऊँगा, कुछ नहीं तो पत्थर मेरे को लग सकता है। तो ऐसे ऐसी कार्रवाई होती है। तो मैंने एक दिन यहाँ पे कुछ लोग थे, मैंने उनको पूछा था, ये जो भेड़ पालक वगैरह होते हैं ना, मैंने उनको पूछा एक दिन, मैंने कहा यार तुम लोग यहाँ पे जैसे बकरियाँ वगैरह तो मतलब चरवाते हो, तो तुम्हें लोगों को कहीं ख़तरा नहीं होता, या कहीं कोई मतलब गिर जाए कोई भेड़ बकरी गाय? तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तो जो भेड़ बकरी यहाँ पे ये तो 3-4 महीने से होती है, तो ये एक्सपर्ट हो जाती हैं, इनको पता होता है कि क्या कहाँ घास खाना है, कहाँ पे नहीं खाना है, कहाँ पे पाँव रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है। लेकिन कुछ कभी क्या कैसे नेचुरली क्या हो जाता है कि जो ये भेड़ बकरी होती हैं तो ये पहाड़ पे चढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब ये पहाड़ पे चढ़ती हैं तो फिर ये पत्थर गिरने शुरू होते हैं, तो ये पत्थर होते हैं वो पत्थर फिर इनको ही लगने शुरू हो जाते हैं। 100, 150, 300, 400, 500 के करीब अगर माल होगा तो फिर वो क्या, जो कुछ ऊपर होंगी वो पत्थर गिराएंगी, जो नीचे वाले होंगे उसको लगना शुरू हो जाएगी, तो उससे काफ़ी डेथें होती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने उनको पूछा तो उन्होंने मुझे बताया ये कि यहाँ पे ये चीज़ें बहुत होती हैं, मतलब पत्थर गिरना, जो जानवर को नुकसान होना, तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हैं। तो इससे बचना पड़ता है यहाँ पे इन लोगों को। बाकी तो बेचारे की लाइफ तो काफ़ी टफ है। मेरे को तो यहाँ पे 2-3 दिन हुए आए हुए, तो मेरे को ऐसे सांस चढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार, पता नहीं क्या है। देखो 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 पत्थर गिर रहे हैं, देखो ये बेचारे इनके भेड़ पालक के कुछ भेड़ू थे, ये भाग गए यहाँ से, पत्थर गिरा था नीचे पत्थर गए। तो अब इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊँ आपको पहाड़ों के बारे में, जब आओगे तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो हम लोग होता ना, कुछ लोग जो हम आराम में रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि चलना नहीं बनता हमसे, तो हमें इन ऐसी जगहों पे आना चाहिए। एक तो वेट कंट्रोल होता है, दूसरा क्या है कि चलने में कोई सांस में जो प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जड़ी बूटियाँ बहुत हैं, तो काफ़ी खाने को मिलती हैं, तो वो खाना चाहिए। तो ठीक है, अभी मेरे मोबाइल में बैटरी भी बहुत कम है, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो वो आपको मैं बता दूँगा क्या क्या बनाऊँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।